लिटरेचर, कल्चर और म्यूजिक में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने सूरदास के 2 पद लेकर आया हूँ। आशा है कि आपको इसका लाभ मिलेगा। उद्धव और गोपियों का संवाद चल रहा है। उद्धव गोपियों को कह रही हैं कि उद्धव कहते हैं कि आप योग की शिक्षा लो, इससे मन स्थिर होता है। और गोपियाँ हैं कि योग को मानती नहीं, वह तो कहते हैं कि हम तो कृष्ण के साथ चींटी और गुड़ का संबंध है। इसी क्रम में आगे वो क्या कहती हैं, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि, काना काना जकरी। सुनत जोग लागत है सो, जो करवी ककड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूरती नए लो सौंपो, यह तो सूरती नई ले सौंपो, जिनके मन चकरी। उद्धव और गोपियों के संवाद में गोपियां कहती हैं कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी, हे उद्धव, हमारा और कृष्ण का संबंध तो इस प्रकार का संबंध है जैसे हारिल पक्षी अपने पंजे में एक तिनका हर समय पकड़ कर रखता है। और हारिल पक्षी के बारे में एक मत है कि हारिल पक्षी जब भी उड़ता है तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए अपने पंजे में हमेशा एक लकड़ी का तिनका हमेशा पकड़ कर रखता है, इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। वह कहते हैं कि हमने मन से, कर्म से, वचन से नंद नंदन को, कृष्ण को अपने हृदय में बिठा रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस ने कान्हा कान्हा जगते। और हमारी स्थिति तो ये है कि जागते समय, सोते समय, सपने देखते समय, दिन में, रात में केवल और केवल कृष्ण का ही नाम हम जपते रहते हैं। अर्थात हमारे तन मन मस्तिष्क में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण और कृष्ण ही समाये हुए हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करवी ककरी। और हमने तो ऐसा सुना है कि जैसी कड़वी ककड़ी होती है, ये योग की शिक्षा भी कड़वी ककड़ी के समान है। कोई खाता है कि कड़वी ककड़ी? आप ककड़ी खाते हैं, देखा कड़वी हो रही है, तुरंत फेंक देते हैं, कोई मूल्य ही उसका नहीं है। इसी प्रकार गोपियों के इशारा साफ है कि तुम्हारे योग का मूल्य हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान है। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। अरे भाई उद्धव, ये तो बताओ, ये योग कौन से रोग का नाम है? इसका तो नाम न हमने कभी सुना है, न कभी इसके बारे में जाना है। ये तुम कौन सी बीमारी, योग नाम की कौन सी बीमारी यहाँ पर हमारे लिए आए हो? यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चक्री। और सूरदास जी कहते हैं कि वाक चातुर्य में प्रवीण गोपियां ज्ञानी उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव, ये योग की शिक्षा, कहते हैं कि योग से मन स्थिर होता है, चंचल मन स्थिर होता है, ध्यान की अवस्था लगती है, वैराग्य की ओर मन जाता है। वो कहती हैं गोपियां उद्धव से कि हे उद्धव, ये योग की शिक्षा आप उनको दीजिए जिनके मन चक्री के समान चंचल है। जिस प्रकार से चक्री स्थिर नहीं होती, घूमती रहती है, इसी प्रकार उद्धव कहते हैं कि अगर आप योग करेंगे तो आपका मन निर्गुण ब्रह्म में स्थिर हो जाएगा। लेकिन गोपियां कहती हैं हमारा मन तो कृष्ण पर स्थित है, स्थिर है, हमारा मन कोई चंचल नहीं है, इसलिए ये योग की शिक्षा आप उसको दीजिए जिनके मन चक्री के समान चंचल है। और आगे फिर गोपियां और उद्धव का संवाद आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण जब मथुरा में गए, राजनीति की बात हुई, तो गोपियां कहती हैं हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पढ़ाए। ऊधो भले लोग आगे के,
परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जोहुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर, राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाहि सताए। और इस पद में सूरदास जी ने गोपियों के बहाने से राजधर्म की शिक्षा दी है। गोपियों और उद्धव का संवाद आगे बढ़ता है कि उद्धव को कहते हैं कि उद्धव, अब तो कृष्ण ने राजनीति भी जान ली है, राज करने की नीति जान ली है और राजनीतिक बहुत चतुर होते हैं। यह समाचार हमें भंवरे ने दिया, भ्रमर गीत से लिया गया है ये खंड। तो वो कहती है उद्धव से कि हमें भ्रमर ने सब कुछ बता दिया कृष्ण के बारे में। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ा है। कहते हैं कि ग्रंथ पढ़ने से बुद्धि बढ़ती है। तो कृष्ण तो बचपन से बहुत चतुर एक नटखट बालक थे, और ऊपर से राजनीति पढ़ ली तो अब तो उनकी बुद्धि और भी बढ़ गई। और एक छोटा सा प्रसंग, छोटे से कृष्ण थे, दूध नहीं पीते थे। बालक दूध पीने में बहुत आनाकानी करते हैं, तो माँ बार बार कहती थी कि बेटे कहना दूध पियो, इससे तुम्हारी चोटी जो है वो बड़ी हो जाएगी और सारे ग्वाल बालों में तुम्हारी चोटी सबसे लंबी होगी। तो कृष्ण घट से दूध का गिलास पी देते थे और एक हाथ चुटिया पे, मैया कबहु बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुझे दूध पिवत भैया अब मुझे छोटी। ये माँ कितनी बार तुम मुझे दूध पिलाएगी, लेकिन ये चोटी तो छोटी की छोटी है। तो पहले से नटखट थे, चंचल थे, चतुर थे। अब तो राजनीति का ग्रंथ भी पढ़ लिया, अब तो और भी चंचल कृष्ण हो गए हैं। और फिर कही कि इसीलिए उनकी बुद्धि और भी बढ़ गई है, इसीलिए उन्होंने योग की शिक्षा देने के लिए आपको यहाँ भेजा है। हे उद्धव, कहा गया कि अच्छे लोग, जो अच्छे मनुष्य होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो दूसरे के हित के लिए कुछ भी करते हैं, इधर उधर दौड़ते हैं, उनका कार्य साधने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। लेकिन कृष्ण ने तो अब अपना मन हमसे फेर ही लिया है, कृष्ण ने हमसे दूरी बना ली है और हमसे अपना जी क्यों चुराए हैं, ये जाके उनसे पूछिए। कृष्ण हमसे दूर है, स्वयं भी दुखी हैं, अपने पे अनीति कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति स्वयं पर अत्याचार करता है वह दूसरे को अनीति अत्याचार से कैसे मुक्त करेगा, ये तो तुम कृष्ण से जरा पूछ ही लेना। राजधर्म तो यह सूर, जो जाहि प्रजा न सताए। और कहते हैं, गोपियां कहते हैं उद्धव को कि हे उद्धव, राजा का धर्म होता है कि वो अपनी प्रजा को सुख शांति और समृद्धि दे, प्रजा का उत्पीड़न न करे, उसको न सताए। कृष्ण तो हमें सता रहे हैं। और बातों ही बातों में सूरदास जी राजधर्म की परिभाषा देते हैं। इस प्रकार से गांव की गोपियां अपने तर्क के माध्यम से ज्ञानी उद्धव को निरुत्तरित कर देती हैं। और सूरदास के इस पद के साथ मेरे आज सूरदास का पद जो 10 के विद्यार्थियों के लिए था वो समाप्त होता है। आप इसको जरूर देखिए, मेरा चैनल लिटरेचर कल्चर एंड म्यूजिक। भविष्य में मैं इसी प्रकार के आपके लिए पाठ्य सामग्री जो है अपने यूट्यूब चैनल पर डालता रहूँगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगता है तो आप शेयर कीजिए। तब अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बहुत बहुत